हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हमने वहां पर टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन किया है, क्योंकि वे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर दोस्तों आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देख ले तो आपसे क्वेश्चन एकदम ना के बराबर छूटेगा। वैसे आप हमारा पार्ट 3 वीडियो से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये भी सवाल आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। और आज का सवाल जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सवाल में अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि इसमें एक ये सिंबल जो है, आखिर इसका क्या मतलब है। अगर हम इसके मतलब के बारे में समझ ले तो हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस सिंबल के बारे में कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग कहीं पर भी या तो ऐसा देख ले या नहीं तो आप ऐसा देखें तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन, अर्थात इसको जो हम पढ़ते हैं रीड एज जो करते हैं इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, अब हम वो देखेंगे कि आखिर फैक्टोरियल एन होता क्या है। तो फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एक से लेकर लगातार, एक से लेकर लगातार एन तक की संख्याओं का गुणनफल, लगातार एन तक की संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो आखिर अगर हम इसको डिनोट करना चाहें इस लैंग्वेज के बारे में तो आप ये कह सकते हो कि एक से लेकर लगातार तब तक गुना करते जाइए जहां पर एन होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख ले कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 3 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 क्या होगा, फैक्टोरियल 5 क्या होगा। इसके बारे में भी आप अगर समझे तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया एक से लेकर लगातार 5 तक की संख्याओं का गुणनफल, यही है फैक्टोरियल। 4 का मतलब हो गया एक से लेकर लगातार 4 तक की संख्याओं का गुणनफल। 3 का मतलब हो गया एक से लगातार 3 तक। 2 का मतलब 1 से 2 तक। मतलब जो अंक या जो संख्या दे रखा है आपको वहां तक जाना है एक से शुरुआत करके गुना के रूप में। ठीक है दोस्तों, और फैक्टोरियल 1 है तो एक ही बार एक ही आएगा। तो इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1 होगा, 2 एकम 2 होगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 दूना 6 होगा। 4 की बात करें तो 4 तिया 12 दूना 24 होगा। 5 की बात करें तो 24 पंचे 120 होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपको यहाँ पे कुछ ये सवाल ले ले, जैसे फैक्टोरियल 6 है तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 तक होगा। 7 लेंगे तो 7 तक जाएगा, 8 लेंगे तो 8 तक जाएगा। लेकिन यहां पर हम आपको यह भी समझाना चाह रहे हैं कि आप इसको लिख किस किस रूप में सकते हो। जैसे हम फैक्टोरियल 6 को अगर लिखना चाहें, अगर 6 को हम अलग कर ले, ठीक है दोस्तों, और बाकी के 5 तक को क्या हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। अर्थात आप फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हो। उसी तरह से अगर आप 6 और 5 लिख चुके हो तो अब 1 से लेकर 4 तक रह गया, तो 1 से लेकर 4 तक को आप फैक्टोरियल 4 भी डायरेक्ट लिख करके डिनोट कर सकते हो। मतलब फैक्टोरियल 6 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का यूज इस सवाल में होगा जो हम अभी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सवाल की। ये जो सवाल आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस कॉमन लेना है। जैसे आपका जो ये सवाल था फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, इसमें करना कुछ नहीं था। आप देखें तो फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 1 से लेकर लगातार 8 तक की संख्याओं का गुणनफल। 7 का मतलब है 1 से लेकर लगातार 7 तक की संख्याओं का गुणनफल। और फैक्टोरियल 6 का मतलब है 1 से लेकर लगातार 6 तक की संख्याओं का गुणनफल। तो आप गौर करें, 6 तक तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी, क्योंकि जब आप 1 से 7 तक जाइएगा तो 1 से 6 तक तो जाना ही है। जब आप 1 से 8 तक जाइएगा तो 1 से 6 तक तो जाइएगा, तभी तो 7 और 8 आएगा। तो आप देखें तो कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 6 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है।
तो दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बल्कि ये ढूंढना है कि सबसे छोटा फैक्टोरियल वाला बेस कौन है। तो आपको पता चलेगा 6 वाला है। तो आप क्या करो, फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लो, और कुछ नहीं करना। जब आप फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आप फैक्टोरियल 8 मतलब हो गया 1 से लेकर लगातार 8 तक की संख्याओं का गुणनफल, और फैक्टोरियल 6 जब आप इसमें से निकाल लिए मतलब 1 से लेकर लगातार 6 तक की संख्याओं का गुणनफल आप निकाल लिए, तो केवल क्या रह जाएगा, 7 और 8 रह जाएगा। क्या दोस्तों? अच्छा, एक चीज और देखो, जब हम यहां भी 1 से 6 तक निकाल लिए, चूंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब है 1 से 6 तक आप निकाल लिए, तो केवल क्या रह जाएगा, 7। चूंकि 7 है, फैक्टोरियल 7 है, तो 1 से 7 तक जाएंगे, और 1 से 6 तक निकल चुका है, तो यहां केवल 7 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये तो पूरा आ गया है, तो यहां केवल 1 रहेगा। जब पूरा आ जाता है कॉमन, तो वहां कुछ नहीं, तो 1 रह जाता है। अब दोस्तों अगर आप इसको गौर से देखें, तो हम इसको 7 × 8 रहने देते हैं। इस दोनों को देखें तो ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 7 और 1 -8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप बोर्ड मास के नियम में नहीं फंसेगा, क्योंकि बोर्ड मास का नियम तो यही लगेगा। तो आप चाहे इसको 7 × 8 लिखे, या फिर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके 7 8 56 लिखे, फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये दोनों तो आपस में जुटेगा ही माइनस के साथ। तो अब दोस्तों अगला स्टेप अगर आप गौर से देखें तो देखेंगे क्या, ये जो 2 टर्म आपको दिख रहा है, इस दोनों में 8 कॉमन है। तो अगर मैं चाहूं तो दोनों टर्म में से 8 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, इस दोनों के साथ यहां गुना ले लेते हैं, तो 7 × 8 में से 8 निकल गया तो केवल 7 बचेगा, और यहां से 8 पूरा आ गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप इस बात को गौर करें तो 7 में से 1 गया तो 6, तो कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में गुना में होगा, तो 6 × ये वाला 6 पहले ले लिए, यहां ये 8 ले लेते हैं, और ये फैक्टोरियल 6 यहां ले लेते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों यही आपका आंसर है। हो सकता है दोस्तों आपको एक सवाल समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया हो, लेकिन जैसे ही आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आखिर हम फैक्टोरियल वाले सवाल को सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसका हल कैसे होता है, और इससे पहले आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आखिर ये फैक्टोरियल होता क्या है, तो वो मैंने आपको दोस्तों शुरू में ही समझा दिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार और देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम एक और सवाल लेने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूँगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाएगा। इसके लिए बेल आइकन का दबाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, इस सवाल में भी सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग है। अगर आप सवाल देखें तो फैक्टोरियल 14 माइनस फैक्टोरियल 13 माइनस फैक्टोरियल 12 है दोस्तों। अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो यहाँ भी आप गौर कीजिएगा, सबसे छोटा वाला बेस कौन है, 12। तो हम क्या करेंगे, यही कॉमन ले लेंगे, और जब ये कॉमन आ गया तो 1 से 12 तक का गुना निकल गया, तो केवल क्या बचेगा, 13 और 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 से 12 तक का निकल गया, चूंकि 13 तक का गुना है तो 12 तक निकल गया, तो केवल 13 बचेगा, और ये तो पूरा निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर से वही बात करना है, 13 और 1 को जोड़ दीजिए तो -14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 13 × 14, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए ताकि हम बाद में कॉमन कर सके। 13 1 -14 हो जाएगा, चूंकि माइनस में है। ठीक है दोस्तों, अगर आप गौर करें तो 14 दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म में, तो हम 14 अगर बाहर निकाल ले तो अंदर में 13 और 14 था, तो 14 निकल गया तो केवल 13 बचेगा, और यहाँ से तो पूरा 14 आ गया तो 1 बचेगा। तो दोस्तों फिर से वही करना है, 13 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 12। ठीक है दोस्तों, सब ये गुना, ये भी गुना, और ये भी आपस में पूरा तो गुना ही है, तो 13 में से 1 गया तो 12, फिर ये आ गया 14, फिर गुना फैक्टोरियल 12। तो दोस्तों ये आपका आंसर होगी। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप ऊपर इस सवाल को देखें तो इसमें एक बात लिखा हुआ ऊपर में ही कि अगर किसी को फैक्टोरियल n का मतलब पता नहीं भी था तो वो इस सवाल में गिवन है कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, वो लिखा हुआ है वहाँ पर। अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले वही है कि यदि 1 × 2 × 3 × 4 सो ऑन × n का मतलब वो फैक्ट, अगर आप में से किसी को ये भी पता नहीं था कि हम इसको क्या बोलते हैं, तो आप बस उसको कुछ भी मान लेते तत्काल के लिए, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता था तो आप, लेकिन जब आप इस बात को समझ गए हैं कि इसका मतलब फैक्टोरियल होता है, तो अब से आप इसको फैक्टोरियल ही समझिए, और समझिएगा क्या, ये फैक्टोरियल ही है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारे ये वीडियो
अच्छा लगा होगा, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों हमारा पार्ट 4 भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो उसको भी देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पार्ट 4 का जो क्वेश्चन है वो इसी फैक्टोरियल से रिलेटेड है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारा पार्ट 4 वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।